अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपसे नफ़रत करने वाले के अंदर ये 3 निशानियाँ होंगी। जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियाँ सबसे पहले उन्हीं के दरवाज़े पे दस्तक देती हैं। अगर तुम अपने तकब्बुर को तोड़ना चाहते हो तो किसी गरीब को सलाम किया करो। 2 ही चीज़ें ऐसी हैं जिसमें किसी का कुछ नहीं जाता, एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ। हमेशा बांटते रहें। नमाज को मोहब्बत समझकर अदा करोगे तो अल्लाह पाक अगली नमाज के लिए तुम्हें खुद खड़ा कर देगा। बहुत नवाजा है हमारे खुदा ने हमें, हमारे आमाल के बराबर मिलता तो शायद कुछ भी ना मिलता। कदर करनी है तो जिंदा में करो, चेहरे से कफन उठते वक्त तो नफ़रत करने वाले भी रो पड़ते हैं। मेरी लाख बुराइयों को जानते हुए भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करने वाला सिर्फ मेरा रब है। किसी के साथ नेकी करते वक्त बदले की उम्मीद ना रखो, क्योंकि अच्छाई का बदला इंसान नहीं देता। लोग तुम्हें बदनाम करने की लाख कोशिश करेंगे, मगर याद रखना, इज्जत और जिल्लत देने वाली ज़ात अल्लाह की है। डॉक्टर आपका इलाज कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि केवल अल्लाह ही है जो आपको ठीक कर सकता है। परेशानियां तो आती जाती रहती हैं और आती जाती ही रहेंगी, बस तुम अल्लाह से कभी उम्मीद मत हारना। जब तुम्हारा दिल बेचैन हो जाया करे तो उस बेचैनी की जिक्र अपने रब से करो, लोगों से नहीं। इबादत वो है जिसमें ज़रूरतों का जिक्र ना हो, सिर्फ उसकी रहमतों का शुक्र हो। जिस आदमी ने किसी से कर्ज लिया और उसकी नीयत अदा करने की ना हो तो वे चोर होने की हालत में अल्लाह से मिलेगा। तुम क़यामत के दिन अपने और अपने बाप के नाम से पुकारे जाओगे, इसलिए नाम अच्छे रखा करो। जो शख्स फजूल खर्ची करता है, अल्लाह ताला उसको गरीब बना देगा। ज़िंदगी जब रुलाए तो समझ लेना कि गुनाह माफ़ हो गए, और ज़िंदगी जब हंसाए तो समझ लेना दुआएं कबूल हो गईं। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी का दिल जीतना बहुत ही मुश्किल है। मुखलिस लोग सबको पसंद है, मगर मुखलिस बनना किसी को भी पसंद नहीं। जो अल्लाह की राह पर खर्च करने में कंजूसी करता है, वह असल में अपने ही साथ कंजूसी करता है। इस्लाम का मुक़द्दर उतनी ही बार बदलता है जितनी बार वो अल्लाह से दुआ करता है। जब तुमको अपने अच्छे अमाल से खुशी हो और बुरे काम से रंज हो तो समझ लो कि तुम मोमिन हो। या अल्लाह, मुझ पे इतना करम फरमा कि मैं तेरा ही जिक्र करूं, तेरा शुक्र करूं और बस तेरी ही इबादत करूं। गुनाह जहर की तरह है, जो कम हो या ज़्यादा हर सूरत में नुकसान पहुंचाता है। घर में गुस्सा होना गोया इसे वीरान करना है। किसी के ईमान का अंदाज़ा इसके वादों से लगाओ। उसे अपना राज की बात कभी मत बताओ जिसका कोई राज तुम्हारे पास ना हो। शक को अपने ऊपर गालिब मत आने दो, वरना तुम्हें दुनिया में कोई हमदर्द नहीं मिल सकेगा। बुराई को खुद में और अच्छाई को दूसरे में तलाश करो। अगर तवा को सीखना है तो परिंदों से सीखो कि जब वो शाम को घर वापस जाते हैं तो उनके मुंह में कल के लिए कोई दाना नहीं होता। किसी इंसान को दुख देना इतना ही आसान है जितना समंदर में पत्थर फेंकना, मगर कोई ये नहीं जानता कि वो पत्थर कितनी गहराई में गया है। जिस ज़ुबान से झूठ निकलना बंद हो जाए, उसे ज़ुबान से निकली हुई हर दुआ कबूल होती है। ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आपको तबाह करने के लिए नहीं आती, बल्कि आपकी पोशीदा सलाहियत को खोलने के लिए आती हैं। हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। रिस्क के पीछे ईमान ख़राब मत करो, क्योंकि रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। उस शख्स को दोस्त मत बनाओ जो किसी महफिल में आपको शर्मिंदा करना चाहे, चाहे वो मजाक में ही क्यों ना हो। अपने वे नहीं होते जो रोने पर आते हैं, अपने वे होते हैं जो रोने ही नहीं देते। अक्लमंद है वे शख्स जो अंजाम सोच कर काम करे। कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर भरोसा ना करना, क्योंकि बीमारी और गुर्बत आने में देर नहीं लगती। हसद ना करने से बदन तंदुरुस्त रहता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी प्यारी सी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो
تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔